हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपने बॉटनी 135 के लेक्चर्स। ठीक है, इसका फर्स्ट लेक्चर और फर्स्ट यूनिट में पहले अपलोड कर चुके, तो जिसने नहीं देखा है वो जा करके देख लें और अच्छे से उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि नाम है, नाम में छुपा हुआ है हर चीज़। ठीक है, प्लांट एनाटॉमी यानी हम किसकी बात करेंगे, प्लांट की एनाटॉमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, कि प्लांट के अंदर क्या क्या अंदरूनी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके दिल के बारे में पढ़ेंगे। एंड यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजी पढ़ोगे, जहाँ पे आप एम्ब्रियो के बारे में डिस्कस करोगे। अगर आप स्टडी ऑफ एम्ब्रियो करते हो एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, एनाटॉमी का मतलब है इंटरनल स्ट्रक्चर। वो प्लांट की होगी तो प्लांट एनाटॉमी कहेंगे, और अगर ह्यूमंस की होगी तो हम उसको ह्यूमन एनाटॉमी कहेंगे। राइट, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, आज है रिपब्लिक डे, तो सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। ठीक है, रिपब्लिक डे है। ठीक है, हम 76th रिपब्लिक डे आज मना रहे हैं, तो आज इसी खुशी के उपलक्ष्य में मैं आपको ये लेक्चर दे रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसका हम यूनिट नंबर 1 पढ़ चुके थे, जहाँ पे आपने टिश्यू एंड ऑर्गन्स के बारे में आपको ब्लॉक 1 में पढ़ना था। तो यूनिट 1 में हमने पढ़ा था आपका टिश्यूज़। व्हाट इज़ टिश्यूज़? टिश्यूज़ इज़ नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, और इनके पास इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया था। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। ऐसे टिश्यूज़ जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को हम आज पढ़ने वाले हैं। यूनिट 3 में आप लोग रूट पढ़ेंगे, एंड यूनिट 4 में आप लोग स्टेम पढ़ेंगे। तो हम इसका सेकंड यूनिट करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस क्या करो आप लोग, आई एम सॉरी गाइस, एवरीवन ज़्यादा सुंदर लगता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको असाइनमेंट्स बनवाने हैं, ठीक है, ऑल इंडिया डिलीवरी चल रही है। ठीक है, असाइनमेंट्स बनवाने तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। ठीक है, कहाँ, मेरे टेलीग्राम हैंडल पे। ठीक है, वहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली डीएम करो यार, और असाइनमेंट्स बनवा लो। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, आप वो भी ले लो। और मुझे बता देना अगर सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो मुझे कमेंट में बता दो। फ्री में चाहिए तो फ्री में भी दे देंगे हम। ठीक है, कि बहुत दिलदार हैं हम। ठीक है, बहुत दिलदार। तो अपने अपने कोड्स मेंशन कर दो, मैं जल्द ही उसके असाइनमेंट सॉल्यूशन डालने शुरू कर दूँगी। ठीक है, तो अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। असाइनमेंट्स बनवाने हैं बिल्कुल अच्छे से प्राइस में। ठीक है, कोई भी महंगा नहीं है, एकदम सही, बिल्कुल आप लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं यूनिट नंबर 2 को। तो यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऐसे टिश्यूज जो हमेशा डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, डिवाइड होंगे, परमानेंट बन जाएंगे तो उनका डिवीजन वाली जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब जब मैच्योर हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं आप और मैच्योर हो। ठीक है, तो आप मैच्योर हो चुके हैं, तो यानी कि सारी जो एबिलिटी थी डिवाइड होने की, सारी गलतियां करने की, वो सारी खत्म हो चुकी है। ठीक है, जो निब्बा निब्बी का खेल करना था आपको, सारा खेल खेल चुके हो, और अब आप मैच्योर हो। अब आपको वो निब्बा निब्बी वाली हरकतें जो है वो बुरी लगने लगी। ठीक है, तो आप परमानेंट हो चुके हैं, वरना आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से यानी गलतियां होने वाला उम्र। ठीक है, सेम एज प्लांट में है। चलिए, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम्स, यानी मेरिस्टेम्स के टाइप्स आपको मैंने पढ़ाया था यूनिट नंबर 1 में। एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, सारा पढ़ोगे। फिर आपको रूट एपिकल ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरीज पढ़नी है, जिसमें से आपका एपिकल सेल थ्योरी और हिस्टोजन थ्योरी एंड कॉर्पर कप्पे थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका आता ही आता है। ठीक है, फिर आप रूट कैप के बारे में पढ़ेंगे कि रूट कैप जो लगी होती है नीचे से, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट की रूट्स को। ठीक है, तो क्या फंक्शंस है उनका, ठीक है, वो आप पढ़ेंगे। एंड क्वेश्चन सेंटर क्या है वो पढ़ेंगे। फिर आपने जिस तरीके से रूट एपिकल ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरीज पढ़ी थी, वैसे ही आप शूट एपिकल ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, एपिकल थ्योरी और हिस्टोजन थ्योरी बिल्कुल सेम है। ठीक है, बिल्कुल ही सेम है, और आपको ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी यहाँ पे पढ़ना है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है। देन वहाँ पे आप पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है वो टिश्यू डिफरेंशिएशन थ्योरीज है। ज़्यादा यहाँ से आता नहीं इस पार्ट से, हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो तो हम पढ़ेंगे, बाकी सारा तो मैं आपको यूनिट में कवर करती हूँ। देन समरी एंड टर्मिनल क्वेश्चन, एंड देन टाटा बाय, खत्म। ठीक है, चलिए, तो हम अब स्टार्ट करते। देखो, इंट्रोडक्शन में अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इससे पहले वाले यूनिट में आपने क्या पढ़ा था, डिफरेंट टाइप ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, हायर प्लांट्स में स्मॉल ऑर्गेनाइज रीजन में आपको एक्टिव सेल डिवीजन देखने को मिलता है। ठीक है, सेल डिवीजन होगा, सेल एनलार्जमेंट होगा, डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद जो कि सेल एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं, उनके सेल एनलार्जमेंट होता रहता है, डिफरेंशिएशन होता रहता है, उसको हम मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है, ग्रोथ एंड मॉर्फोजेनेसिस ऑफ द प्लांट कंट्रोल होते हैं इन्हीं मेरिस्टेमेटिक रीजन से। ये कहाँ पर आपको पाए जाते हैं, ऑन द टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट पे पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। तो आप इसमें पढ़ेंगे कि ऐसा रीजन, ठीक है, अगर रूट के रीजन में आपके टिप पे ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं तो उसको हम बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम। रूट पे है तो बोलेंगे रूट में एपिकल मेरिस्टेम। अगर स्टेम की
यानी स्टेम आपका कौन से पार्ट में आता है, शूट पार्ट में आता है, ठीक है। शूट में स्टेम, लीव्स, फ्लावर वगैरह सब आते हैं। तो उस पार्ट के रीजन में अगर टिप पर आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज देखने को मिल रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक रीजन्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं, लेटरल रीजन्स में। वो कहाँ पे ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे इंटरनोड्स आते हैं। इंटरनोड्स क्या होते हैं, जहाँ पे लीफ और लीफ बेस होते हैं, वहाँ से अटैच होते हैं ना, उसको हम इंटरनोड्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम। नाउ एपिकल मेरिस्टेम का मतलब होता है कि आपके एपिकल मतलब टिप या फिर टर्मिनल पे, प्लांट्स के टर्मिनल पे जो कि एपिकल मेरिस्टेम लोकेट करते हैं उसको हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। ये जो होते हैं हर एक ग्रोइंग पॉइंट्स पे या फिर टिप ऑफ रूट एंड शूट में देखने को मिलते हैं। ये एम्ब्रोनिक रूट एंड शूट में सबसे पहले दिखाई देते हैं, यानी एम्ब्रोनिक स्टेज जो चल रहा होता है उस टाइम पे रूट की टिप पे या शूट की टिप पे देखने को मिलता है। इसीलिए इनका नाम रखा जाता है, अगर रूट पे है तो रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट पर है तो शूट एपिकल मेरिस्टेम। जितने भी प्राइमरी टिश्यू हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, इन्हीं मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होता है। फिर सेल डिवीजन होता है, एनलार्जमेंट होता है इन्हीं एरियाज में, ठीक है। ग्राउंड पार्ट में भी इस तरीके से लेंथ में इंक्रीज होता है। ये जो होता है रूट एज वेल एज शूट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। ओके, नाउ तो यहाँ पे हम देख लेते हैं रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टेम में हमने इनके हिसाब से कैटेगराइज कर दिया है, शूट एपिकल एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। सबसे पहले पढ़ेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये टर्मिनल पोजीशन पे कहाँ पाया जाएगा, शूट की टर्मिनल पोजीशन पे। डोम शेप का होगा, फ्लैटेंड रिजर्वायर ऑफ एम्ब्रोनिक सेल्स प्रेजेंट होंगे कहाँ पे, टर्मिनल एंड ऑफ द शूट, या फिर हम स्टेम बोल सकते हैं, क्योंकि स्टेम रीजन भी आपका कैसा रीजन है, शूट का ही रीजन है। सेल रीजन ये वाले जो होते हैं इन रीजन में डिवाइड करते हैं, न्यू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स बनाते हैं। ये सेल्स जो होते हैं इनके अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ होने की कैपेसिटी होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसको हम मेरिस्टेम बोल रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसके पास भी है उनके पास क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ करने की कैपेबिलिटी होती है। दिस पार्ट लाइज डिस्टल टू द यंगस्ट इमीडिएटली अबव द लीफ प्राइमोडियम, ठीक है। वेरिएबल शेप में होते हैं ये, और इनके पास प्लांट डेवलपमेंट के कई सारी स्टेजेस होते हैं। रेडियल सिमेट्री होती है और इनके पास कई सारे कॉन्वेक्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होते हैं। शूट एपेक्स जो होता है वो रिदमिक चेंज लाता है बिफोर एंड आफ्टर लीफ प्राइमोडियम, ठीक है। और ये वाइडेंड होते हैं बिल्कुल जब लीफ और दोबारा से नैरो हो जाते हैं। जब लीफ बनता है तो ये पहले मोटे होते हैं, उसके बाद दोबारा नैरो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, ये टिप, ये शूट पार्ट है आपका, क्योंकि रूट नीचे से होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। शूट में प्रेजेंट है तो शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट में प्रेजेंट है तो रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ यहाँ से देख लेते हैं क्या शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो क्या होता है, जहाँ से जितने भी आपके इनिशिएशन होगा, इनिशिएशन सोर्स बोलेंगे हम उसको, ठीक है, अबव द ग्राउंड ऑर्गन, यानी जो ग्राउंड है उसके ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है, वो आपका शूट है। तो उसको हमने क्या बोला, शूट एपिकल मेरिस्टेम। सेल्स ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं वो आपके कहाँ से, सर्व एज स्टेम सेल्स बोलते हैं इसको। ये डिफरेंशिएट होकर के लीफ एंड फ्लावर प्राइमोडिया बनाते हैं। आपको पता है कि शूट में एपिकल मेरिस्टेम वगैरह हैं, ये दोबारा से डिफरेंशिएट होंगे, लीफ बन जाएगा, फ्लावर बन जाएगा, ये सारी चीज़ें आपके शूट में बन रही है। इनफैक्ट जो प्राइमोडिया होते हैं, लीव्स की, सेपल्स, पेटल, स्टेमन, ओवरीज, ये भी शूट एपिकल मेरिस्टेम से ही आती है, वन एवरी टाइम इंटरवल में आती है, ठीक है। तो पूरा फ्लावर बनेगा, अगर फ्लावर बनेगा तो उसमें सेपल्स बनेंगी, सेपल्स बनेगी तो पेटल्स बनेगी। अब पेटल्स है तो फिर लड़का ना बुरा मान जाएगा, तो स्टेमन्स आएगा तो फिर लड़की बुरी मान जाएगी, तो ओवरीज भी आ जाएंगी। सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है, ही प्राइमोडियल ऑफ लीव से आ रही है, ठीक है। और कहाँ पर है, शूट एपिकल मेरिस्टेम पे भी होता है, ठीक है। ये टाइम इंटरवल जो आपको देखने को मिल रहा है कि जिस टाइम पे ये लोग बन रहे हैं, ये लोग नहीं बल्कि सेपल पेटल वगैरह, उस टाइम इंटरवल को हम प्लास्टोक्रोन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्लास्टोक्रोन। ओके, नाउ न्यू लीव्स आपकी प्रोड्यूस हो रही है रेगुलर टाइम इंटरवल में, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो, ठीक है। आ जाओ, रूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में देख लेते हैं। रूट एपिकल मेरिस्टेम ऐसा मेरिस्टेम है जो कि एपेक्स ऑफ द रूट पे पाई जाएगी, रूट एपेक्स मेरिस्टेम बनेगी। ये रीजन जो होता है डिफरेंशिएट होता है एम्ब्रियोनिक रेडिकल में, क्योंकि आपको पता है कि जो रूट आपकी जनरेट होती है वो रेडिकल से जनरेट होती है। तो सबसे पहले जो होता है रेडिकल, उसके बाद रूट आती है, तो रूट ऑरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल, ये ध्यान रखना आप लोग। सेल्स जो होते हैं इस रीजन पे वो डेंसली साइटोप्लाज्मिक होते हैं, इनके पास लार्ज न्यूक्लियाई होती है। क्यों, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे उनके पास बहुत सारा साइटोप्लाज्म है, क्योंकि अभी इनके पास क्या होगा, गलतियां करने का टाइम होगा, ठीक है, गलती करेंगे, तो इसीलिए साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, उनके पास क्या होगा, बड़ा दिमाग है, ठीक है, लार्ज न्यूक्लियाई होता है, ओके। तो इस वजह से रूट एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे लेटरल मेरिस्टेम क्या है, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम, दीज मेरिस्टेम आर लेटरल इन पोजीशन, लेटरल पोजीशन पे होते हैं, पैरेलल टू लॉन्ग शूट एंड रूट एक्सिस। कहाँ पर देखने को मिलते हैं आपके, पैरेलली कहाँ पे दिखेंगे, शूट एंड रूट के बीच में। देखो ये लेटरल मेरिस्टेम है, पैरेलली है ये बिल्कुल, देखो ये पैरेलल होता है, रूट एंड शूट मेरिस्टेमेटिक रीजन के पैरेलल होता है, ये आपकी लेटरल मेरिस्टेम होती है, ठीक है। आ जाओ,
ये मेरिस्टेम जो होता है वो थिकनेस बढ़ाता है प्लांट का, यानी मोटापे में मदद करेगा, ठीक है। कौन मदद करेगा? लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, थिकनेस बढ़ाएगा। ये सेल्स जो होती है पैरेलली होते हैं और नॉर्मली डिवाइड होती है, ठीक है, नॉर्मली डिवाइड पेरिक्लाइनली या फिर रेडियली होती हैं और ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाने में हेल्प करती हैं। तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू अगर बन रहा है तो उसमें कौन हेल्प कर रहा है? लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम जब आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, स्टेज ले लेगा, उस स्टेज के बाद सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाने में हेल्प यही करेगा। और वो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू कौन कौन से होंगे? वस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये सारे गुड एग्जाम्पल आपके लेटरल मेरिस्टेम के, ठीक है। नाउ ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ोगे लेटरल मेरिस्टेम का वो यूनिट 6 में पढ़ेंगे। ओके ओके, नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट वस्कुलर कैम्बियम। व्हाट इज वस्कुलर कैम्बियम? ये आपका क्या है? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है। कौन बना रहा है? लेटरल मेरिस्टेम बना रहा है। तो यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका वस्कुलर कैम्बियम है क्या। ओके नाउ, तो वस्कुलर कैम्बियम क्या है? देखो, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो डायमीटर में ग्रोथ होती है उनकी, ठीक है। कुछ प्लांट्स में डायमीटर में ग्रोथ, वो डायमीटर में ग्रो कैसे होगा? जब आपके पास न्यू टिश्यूज बनेंगी लेटरली, ठीक है, न्यू टिश्यूज बनेंगी लेटरली। कहाँ से बन रही है? एक सिलेंडर ऑफ टिश्यू से, ठीक है। सिलेंडर ऑफ टिश्यू से, वो जो सिलेंडर ऑफ अ टिश्यू है उसको हम वस्कुलर कैम्बियम कह रहे हैं। यानी जो वस्कुलर कैम्बियम वो आपको किस लिए मदद कर रहा है? डायामीटर बढ़ाने में मदद कर रहा है। ये टिश्यू जो होती है थ्रू आउट द लेंथ, जो प्लांट की लेंथ है उसको एक्सटेंड करने में हेल्प करे। कहाँ से? रूट से लेके शूट तक, ठीक है, शूट टिप से लेके रूट टिप तक पूरी एक्सटेंड करने में हेल्प करे वस्कुलर कैम्बियम। और ये सारे के सारे प्रीएनियल प्लांट्स और कुछ एनुअल प्लांट्स में देखने को मिलता है। एनुअल प्लांट्स हुए तो जो साल में एक बार उगते हैं, ठीक है, तो उनको हम एनुअल प्लांट्स कहते हैं। प्रीएनियल प्लांट्स भी हम बोलते हैं उनको, साल में एक बार उगने वाले। तो ये क्या होते हैं कि इनका डायमीटर बढ़ रहा है, ठीक है। डायमीटर बढ़ने में हेल्प कौन करे? वस्कुलर कैम्बियम। ये सेल्स जो होते हैं वस्कुलर कैम्बियम के, वो सेकेंडरी टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं। कब? डिवीजन के बाद। जब डिवीजन हो जाता है इनका तो ये सेकेंडरी टिश्यू प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब आपके पास आए कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम को हम फेलोजन भी कहते हैं। तो आपका ये ध्यान रखना चाहिए कि कॉर्क कैम्बियम का नाम ही फेलोजन है, तो फेलोजन को ही कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। ये कब मिलता है आपको? बार्क ऑफ रूट एंड स्टेम ऑफ वुडी प्लांट्स में, ठीक है। तो कॉर्क कैम्बियम कहाँ पे मिलेगा आपको? कहाँ पे मिलेगा? बार्क ऑफ रूट एंड स्टेम। जो वुडी प्लांट्स होते हैं एकदम बढ़िया वुडी प्लांट्स, उनकी बार्क में देखने को आपको मिलता है, जहाँ पे कॉर्क सेल बनती है, ठीक है। कॉर्क सेल आपका था, कॉर्क प्लांट से लिया गया था। जिन्होंने सेल की खोज की थी कौन थे? वो रॉबर्ट हुक थे, ठीक है, वही कॉर्क सेल है। कॉर्क कैम्बिया कहाँ से आती है? जस्ट अंडर द एपिडर्मिस ऑफ प्राइमरी बॉडी। जो एपिडर्मिस होती है उसी के अंदर से सबसे पहले आती है कॉर्क कैम्बिया। कुछ ट्रीज में ये प्रोड्यूस होते हैं लॉन्ग सिलेंडर से, वो वस्कुलर कैम्बियम है ना, जो कि पैरेलली जाता है वस्कुलर कैम्बियम के, तो वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं आपके कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। तो कॉर्क कैम्बियम को हम फेलोजन भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे इंटर कैलोरी मेरिस्टेम क्या है। हमने पढ़ लिया लेटरल मेरिस्टेम, अब हम देखेंगे इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। ये जो आपको कुछ पार्ट दिख रहा है ना छूटता हुआ, ये इंटर कैलोरी मेरिस्टेम है। तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। इट लाइज रीजन ऑफ परमानेंट टिश्यू, ठीक है, कहाँ पे मिलेगा ये? एज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। ये कहाँ पे मिलता है? आपके परमानेंट टिश्यू के रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ पे होंगे? जहाँ पे दो परमानेंट टिश्यू होंगे उसके रीजन में देखने को मिलेंगे। और प्राइमरी मेरिस्टेम होगा जो कि डिटैच हो जाते हैं जब इंटरमीडिएट परमानेंट टिश्यू बनते हैं। यानी कुछ पार्ट जो होता है वो छूट जाता है, यानी जो पार्ट आपका जाने वाला है, बिल्कुल डिटैच होने वाला है इंटरमीडिएट परमानेंट टिश्यू बनने के बाद, उसको हम इंटर कैलोरी मेरिस्टेम कहते हैं। ये आपका बेस ऑफ लीफ पे मिलेगा या फिर बेस ऑफ इंटरनोड पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बेस ऑफ लीफ में मिलेगा या बेस ऑफ इंटरनोड में मिलेगा। पाइनस में जो होता है बेस ऑफ लीफ में मिलता है, लेकिन ग्रासेस में कहाँ मिलेगा? बेस ऑफ इंटरनोड में मिलेगा। तो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम आपके जो होती हैं वो लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। किसकी लेंथ को? इंटरनोड के हेल्थ। जो इंटरनोड है यानी जो आपका ये प्लांट है, ठीक है, ये आपकी नोड है, फिर नोड है, फिर नोड है, इन दोनों के बीच का जो रीजन होता है उसको इंटरनोड कहते हैं। तो इसकी लेंथ को, जैसे आपने गन्ना देखा होगा, ठीक है, उनमें क्या होता है, ऐसे नोड नोड बने होते हैं ना, उनके बीच का स्पेस जो होता है जिसको आप खाते हो, ठीक है, वही चूसते हो मजे में, ठीक है, तो वो आपका इंटरनोड है। इन इंटरनोड की लेंथ को बढ़ाने में हेल्प कौन कर रहा है? इंटर कैलोरी मेरिस्टेम होता है। दो परमानेंट टिश्यू के बीच वाला पार्ट होता है जो कि डिटैच हो जाएगा जब नए इंटरमीडिएट परमानेंट टिश्यू बनेंगे। ओके, क्लियर। सो ग्रासेस के पास इंटर कैलोरी मेरिस्टेम होता है अलोंग द स्टेम नियर द नोड्स, ठीक है, स्टेम के पास और नोड के पास बिल्कुल देखने को मिलता है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। सेल डिवीजन होने के बाद जो ये स्टेम होती है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी। जब सेल डिवीजन होगा टिश्यू में तो स्टेम ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो आपके मोनोकॉट्स में लेटरल मेरिस्टेम देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। हैंस These plants lateral increase in size result primary tissue और सेल enlargement होता है, लेकिन सेल डिवीजन नहीं होता है। किन में? मोनोकॉट्स में। मोनोकॉट्स में क्या है? आपके पास क्या नहीं है? लेटरल मेरिस्टेम नहीं है। तो इनमें क्या होगा? इन प्लांट्स में लेटरल इंक्रीज जो होगा साइज का, जिससे प्राइमरी टिश्यू का इनलार्जमेंट होगा ओनली, और कोई भी डिवीजन नहीं होगा। तो हम बात करते हैं कि इनके अंदर प्राइमरी
टिश्यू देखने को मिलते हैं, लेकिन सेकेंडरी टिश्यू देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इनके पास लेटरल मेरिस्टेम नहीं है। लेटरल मेरिस्टेम का क्या काम, विड्थ को बढ़ाने का काम होता है, ठीक है। कॉर्केम्बियम भी नहीं बनेगा इनके अंदर, ठीक है। तो मोनोकॉट्स में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ देखने को मिलती है। प्राइमरी ग्रोथ बेसिकली क्या होता है, लेंथ में इंक्रीज करना। सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, गर्थ में इंक्रीज करना या फिर विड्थ इंक्रीज करना। तो सेकेंडरी ग्रोथ जनरली आपके मोनोकॉट्स में नहीं देखने को मिलता है। ओके नाउ अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे थ्योरीज। रूट एपिकल मेरिस्टेम की क्या क्या थ्योरीज हैं। तो जितने भी आपके सेल हैं यहाँ पे, प्राइमरी रूट जहाँ से आ रहा है, सेल कहाँ से मिल रहा है, रूट एपिकल मेरिस्टेम से मिल रहा है, ठीक है। ये सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपके मेरिस्टेम पे, ठीक है, जिन्हें इनिशियल बोलते हैं। और ये रूट एपाइसिस में आपको देखने को मिलते हैं, जिसको हम रूट एपाइकल इनिशियल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन रूट्स को हमने इन इनिशियल के हिसाब से बांट दिया है, लोकेशन के हिसाब से बांट दिया, प्लेसमेंट के हिसाब से बांट दिया, जो कि हमें बाद में पता चलेगा। जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एग्जैक्टली सिमिलर रूट एपिकल स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता। बहुत सारी डाइवर्सिटी है जिसमें आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट एपेक्स का मिलेगा। तो प्राइमरी रूट जो होते हैं डिफरेंशिएट होते हैं एम्ब्रियोनिक रेडिकल में। तो यहाँ पे कई सारी थ्योरीज है जिसके हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है प्राइमरी रूट का, वो डिफरेंशिएट होता है एम्ब्रियोनिक रेडिकल में। यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट होते हैं रूट एपिकल रीजन में, उनके पास क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, न्यूक्लियस भी बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। जब ये डिफरेंशिएट होते हैं तो ये एक्टिव डिवीजन करते हैं। जब ये मेच्योर हो जाएंगे तो रूट जो होगा सेल्स का, उसको हम इनिशियल्स बोलते हैं। कहाँ से आ रहा है, इनिशियल से आ रहा है, ठीक है। यानी स्टार्टिंग से आ रहा है तो हम उसको इनिशियल्स बोल देंगे। रूट एपेक्स जहाँ आता है वो टिप पे आता है, जिसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। रूट के टिप पर रूट एपेक्स है, उसके ऊपर विद इन द स्ट्रक्चर किसके अंदर है, रूट एपेक्स, रूट कैप के अंदर है। तो एपिकल मेरिस्टेम जो होगा वो कहाँ पर होता है, सब टर्मिनल पोजीशन पे होता है। ये मेरिस्टेम जो होते हैं वो फॉर्मेशन ऑफ लेटरल अपेंडेजेस बनाते हैं, जिसको हम बाद में देखेंगे। कई सारे रिदमिक चेंज आता है शेप साइज ऑफ रूट एपेक्स में, इसी के हिसाब से टर्मिनल पोजीशन पे जो आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर आप रूट के टिश्यू के सिस्टम में देखोगे कि एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, वास्कुलर सिलेंडर है, जो कि रूट एपेक्स के बिहाइंड होता है, नीचे की तरफ होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कई सारे वर्कर्स जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन देगा हमको रूट एपिकल मेरिस्टेम का। यानी ये हमें बताएंगे कि रूट एपिकल मेरिस्टेम किस लिए है। तो आपका जो रूट एपेक्स होता है, रूट की जो टिप होती है वो एक स्ट्रक्चर के अंदर होती है, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या, रूट कैप है। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे कौन कौन सी थ्योरीज है, जिसका हमें क्या बताएगा, हमको वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बताएगा, किसका, रूट एपिकल मेरिस्टेम का। तो सबसे पहली जो थ्योरी है वो आपकी एपिकल सेल थ्योरी है, ठीक है। एपिकल सेल थ्योरी आपका क्या है, रूट्स जो होते हैं ना कई सारे वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स में, यानी ऐसे प्लांट जिनके पास जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, उसको हम वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। एग्जांपल के लिए ले लो इक्विसेटम, ऑफ्यूग्लोसम या ड्राइप्टेरिस, ठीक है। इसके अंदर सिंगल टेट्राहेड्रल एपिकल सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, सिंगल टेट्राहेड्रल एपिकल सेल प्रेजेंट होते हैं। तो क्या बात हुई कि सजेस्ट किया कि सेल जो होता है इनके रूट में वो कहाँ से आती है, ठीक है। इसको बताने के लिए एपिकल सेल थ्योरी दी गई। एपिकल सेल थ्योरी को जिन्होंने दी उनका नाम है हॉफमिस्टर। सपोर्ट किसने किया था, नेगले ने, ठीक है। नाग इसमें क्या था, एक सिंगल एपिकल सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट इन्होंने बताया था। इन्होंने बोला कि जो सिंगल एपिकल सेल है वही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सिंगल टेट्राहेड्रल शेप का एपिकल सेल जो था उसको नोटेड किया गया, उसका नंबर देखा गया वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स में, ठीक है। फिर एपिकल सेल को हमने टिश्यू ऑफ द रूट बनाने में यूज किया गया। तो अपर पोर्शन जो था, यानी जो हमने एपिकल सेल लिया, उसको इन्होंने बोल दिया कि यहीं से आपका यही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। उसको उठाया और हमने क्या किया, उनको नोट किया कई सारे नंबर्स में। फिर डिवाइड किया एपिकल सेल को, जिससे हमें क्या मिला, टिश्यू ऑफ द रूट मिला, ठीक है। अपर पोर्शन जो मिला एपिकल सेल का वो क्या दे रहा था, टिश्यू फॉर्मिंग, ठीक है, टिश्यू फॉर्मिंग द बॉडी ऑफ द रूट, वाइल द लोअर बेसल जो था वो हमें क्या दे रहा था, रूट कैप दे रहा था। तो जो हमारे पास एपिकल सेल को हमने डिवाइड किया, उसका अपर पोर्शन को हम क्या बोल रहे, टिश्यू फॉर्मिंग बॉडी थी, ठीक है, रूट की। जो लोअर बेसल साइड था वो हमें क्या दे रहा था, रूट कैप दे रहा था। ये कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि प्रेजेंस ऑफ सिंगल सेल इनिशियल इन क्रिप्टोगैम्स, दे आर इनफैक्ट अ ग्रुप ऑफ एपिकल सेल इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इन्होंने बोला कि क्रिप्टोगैम्स में अगर सिंगल सेल हमको देखने को मिल रहा है जो आपका इनिशियल था, सेल का इनिशियल क्रिप्टोगैम्स में, लेकिन हमारे पास ग्रुप ऑफ एपिकल सेल होंगे वो फ्लावरिंग प्लांट में देखने को मिलेगा। इसी वजह से ये थ्योरी ज़्यादा नहीं एक्सेप्ट हुई। उसके बाद आई थी हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी दी थी हैंस्टीन ने। इन्होंने पोस्टुलेट किया था 3 सेल इनिशियल्स होंगे, यानी 3 सेल इनिशियल सेंटर्स या रीजन्स होंगे। इन्होंने बोला कि हमारी थ्योरी में 3 सेल इनिशियल्स होंगे। मतलब एपिकल सेल थ्योरी में था कि सिंगल इनिशियल था, उसी को हमने स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोल दिया था, राइट, ठीक है ना। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बोला कि हमारे पास क्या है, 3 रीजन है, सेल इनिशिएटिंग सेंटर्स या 3 सेल इनिशिएटिंग रीजन्स हैं।
जिसका नाम उन्होंने बोला कि वो हिस्टोजन है। अब इसके हिसाब से इन्होंने देखा लेयर ऑफ मेरिस्टेम्स या फिर हिस्टोजन को रूट एपेक्स में। सबसे पहला लेयर इनका था डर्मेटोजन, देन पेरिब्लेम, देन प्लेरोम। ठीक है, हर एक लेयर का एक अलग फंक्शन था। ठीक है, यहाँ से क्या मिल रहा था, जो डर्मेटोजोन था वो एपिडर्मिस दे रहा था, पेरिब्लेमा जो था वो कॉर्टेक्स दे रहा था, प्लीरोम जो है वस्कुलर सिलेंडर दे रहा था मैच्योर रूट का। उसके बाद इसको हमने क्लिप्ट्रोजन बोल दिया। ठीक है, फोर्थ हिस्टोजन भी हम यहाँ पे लेकर आ गए। ये हिस्टोजन जो है रूट कैप बनाने में हेल्प कर रहा था। तो आपके पास 4 रीजन हो गए। सबसे पहला डर्मेटोजोन जो क्या दे रहा है, एपिडर्मिस, फिर आपका पेरिब्लेम जो क्या दे रहा है, कॉर्टेक्स, फिर आपका प्लेरोम जो क्या दे रहा था, वस्कुलर सिलेंडर, फिर आपका क्लिप्ट्रोजन जो रूट कैप दे रहा था। ठीक है, उसके बाद लेटर हेबरलैंड आए, इन्होंने प्रपोज किया प्रोटोडम, ग्राउंड मेरिस्टेम एंड लास्ट में इन्होंने नाम दे दिया प्रोकैम्बियम फॉर डर्मेटोजोन, पेरिब्लेम, प्लूरोम। ठीक है, इन्होंने अलग नाम दे दिए थे, सेम इसी फंक्शन इसका सेम था। फिर आए बहुत सारे कोवर्कर्स। ठीक है, उन्होंने रूट एपेक्स की थ्योरी को और दिया, कई सारे लेयर ऑफ इनिशियल में दिया, जिसका जो लेयर ऑफ इनिशियल था उसका नाम हिस्टोजन था, वो हमने देखा था हिस्टोजन थ्योरी। तो एक श्वेप आए, उन्होंने डिवाइड किया रूट एपिकल मेरिस्टेम को डिफरेंट जोन्स में ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर कॉन्फिगरेशन। उन्होंने टाइप ए दिया, जहाँ पे सारे टिश्यू आएंगे रूट एपेक्स में, रूट कैप ड्राइव फ्रॉम सिंगल एपिकल सेल से होगा, वस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स में नोट किया गया। टाइप बी दिया, जहाँ पे कई सारे ग्रुप ऑफ इनिशियल्स आएंगे, जिसमें वस्कुलर सिलेंडर होगा, अदर ग्रुप ऑफ कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस एंड रूट कैप होगा। टाइप सी में उन्होंने बोला पुअरली ऑर्गेनाइज इनिशियल्स होंगे, जो क्या देंगे, वस्कुलर सिलेंडर, कॉर्टेक्स एंड रूट कैप। टाइप डी में उन्होंने बोला 3 ग्रुप ऑफ इनिशियल्स होंगे, जिसमें वस्कुलर सिलेंडर, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिक्स एंड रूट कैप आएगा। ये इन्होंने शुएप ने दिया था अपने थ्योरी में। ठीक है, फिर गटनबर्ग आए। ठीक है, गटनबर्ग आप लिख सकते हो हिस्टोजन थ्योरी किस तरीके से। इन्होंने रूट एपेक्स का प्रपोज किया था। मेरिस्टेम जो थे डिफरेंट टिश्यू के, वो इन्होंने कई सारे डिस्टेंस पे रख दिए थे सेंट्रल इनिशियल सेल से। इनके हिसाब से रूट एपेसिस के 2 टाइप थे, एक क्लोज टाइप, एक ओपन टाइप। जो कि क्लोज टाइप था, इसमें क्या था, इनिशियल जो होंगे वो डिस्क्रीट एंड इमीडिएटली कहाँ पे होंगे, सेंटर सेल के पास होंगे, बिल्कुल डिस्क्रीट टिश्यू होंगे, और सेपरेट करे जाएंगे एक वस्कुलर सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स से। और रूट कैप जो होगा उसको हम प्रोटोडम बोल रहे हैं, उनका एक कॉमन सेपरेट इनिशियल होगा। ओपन टाइप में इन्होंने क्या बोला, इस टाइप में मेरिस्टेम जो होगा डिफरेंट टिश्यू का, वो सेंट्रल सेल से बिल्कुल डिस्टेंस पे होगा, कॉमन इनिशियल्स होंगे टिश्यूज में, वस्कुलर सिलेंडर नहीं होगा। तो ये सिस्टम जो था डिस्क्राइब किया गया टाइप सी टाइप डी, जो कि क्लोज टाइप ऑर्गेनाइजेशन में था, और ए बी वाला जो है उसको हमने ओपन टाइप ऑर्गेनाइजेशन में रख लिया। तो इन्होंने क्या किया, इस तरीके से सेल थ्योरी अपना रूट एपेक्स का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया। ठीक है, पिथ है, कॉर्टेक्स है, पेरिब्लेम है, क्वेश्चन सेंटर है, ये बीच वाले सेंटर को हम क्वेश्चन सेंटर का, डर्मेटोजोन है, ठीक है, क्लिप्ट्रोजन है, रूट कैप है, ये सारी चीज़ें हिस्टोजन थ्योरी में दी गई। उसके बाद आती है एक और थ्योरी जिसका नाम था कॉर्पर कप्पे थ्योरी। ये आपका आता है, इंपॉर्टेंट भी है। ये थ्योरी प्रपोज किया था शुएप ने। इन्होंने एक्सप्लेन किया था रूट एपेक्स का ऑर्गेनाइजेशन प्लेन ऑफ डिवीजन के नाम। कहाँ पे दिया था, प्लेन ऑफ डिवीजन, यानी किस प्लेन ऑफ डिवीजन पे हम बांटेंगे, उसमें कॉर्पर एंड कप पे आ गया। इनके हिसाब से सेल्स जो होगा रूट एपेक्स को, उनको 2 प्लेन में बांट गया। पहला सेल जो होगा कैसा होगा, फर्स्ट सेल डिवाइड इनटू 2 ट्रांसवर्स डिवीजन, एंड डॉटर सेल जो होगा वो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में होगा। तो जो डिवीजन होगा, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ डिवीजन होगा, उसको हम टी डिवीजन बोलेंगे। तो जो आप डिवाइड कर रहे थे शुएब, उन्होंने बोला कि जो सीक्वेंस हम देंगे उसको हम टी डिवीजन बोलेंगे। इसके बेस पे इन्होंने 2 जोन दिए, कॉर्पर एंड कप्पे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया रूट सिस्टम में। कई सारे प्लांट्स थे रूट के, आउटर रीजन एंड द स्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो आउटर रीजन था, ठीक है, आउटर रीजन में इन्होंने कई सारे पार्ट्स दिए रूट के। आउटर रीजन में टी स्ट्रेट था। आफ्टर फर्स्ट हॉरिजॉन्टल डिवीजन डॉटर सेल को लॉन्गिट्यूडनली इन्होंने डिवाइड किया था। इनर रीजन को इन्होंने, इनर रीजन जो था ना उसको टी जो है उसका इन्वर्टेड बनाया। आउटर रीजन में टी स्ट्रेट, इनर रीजन में टी इन्वर्टेड। सेकंड डिवीजन जो इन्होंने किया उसका अपर डॉटर सेल, इसमें इन्वर्टेड टी टाइप का डिवीजन हुआ, ठीक है, जिसको कॉर्पर नाम दिया गया, यानी कैप। एंड दोज टेकिंग प्लेस इन स्ट्रेट, जो हमने स्ट्रेट वाले रीजन में रखा उसका नाम था कप्पे, यानी कि बॉडी। ठीक है, जो स्ट्रेट था वो बॉडी है, जो इन्वर्टेड है उसका नाम है कॉर्पर। तो मोनोकॉट में ये शार्प बाउंड्रीज देखने को मिल रही थी कॉर्पर एंड कप्पे में, ये नोट किया गया। ठीक है, तो ये आपकी कॉर्पर एंड कप्पे थ्योरी थी। ये आप देख सकते हो, एपिडर्मिस कॉर्टेक्स एंड यहाँ पे कॉर्पर कप्पे। ओके, नाउ तो ये आपके 3 थे एपिकल सेल थ्योरीज। ठीक है, इसमें से आपका कोई सा भी इंपॉर्टेंट आ सकता है, ज़्यादातर हिस्टोजन या फिर कॉर्पर कप्पे से पूछा जाता है। आपको ध्यान रखना कॉर्पे का मतलब क्या, कप्पे का मतलब क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हम रूट कैप देखेंगे, उसका फंक्शन देखेंगे एंड क्वेश्चन सेंटर देखेंगे। राइट, सो रूट कैप क्या होता है, जो रूट की टिप होती है उसके पास एक पेरेन्काइमेटस सेल होता है, ठीक है, जिसकी रूट जो है उससे कवर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ रूट कैप। तो रूट कैप होता है ये, टर्मिनल पोजीशन पर होता है, कहाँ पे, रूट पे। ये प्रोटेक्ट करता है मेरिस्टेम को एंड ग्रोथ, प्रोडक्शन एंड म्यूसिलेज, जो कि चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कि आपको देखने को मिलता है रूट्स में। जब आप रूट्स को गीला करके रखते हो तो वो चिपकता पदार्थ होता है, राइट।
वो म्यूसिलेज की प्रोडक्शन में हेल्प कौन कर रहा है, रूट कैप, ठीक है। पेरिफेरल सेल्स जो होते हैं रूट कैप का, वो म्यूसिलेज को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, पेरिफ्री वाले, जिससे आउटर वॉल जो होती है रूट कैप की म्यूसिलेजिनस हो जाती है, और जिससे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है बिटवीन एपेक्स एंड रूट के बीच में, और सॉइल जो होते हैं वो हाइड हो जाता है, ठीक है, जिससे सॉइल का पेनिट्रेशन जल्दी से होता है और पानी का एब्जॉर्प्शन एंड न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन बहुत ईजिली हो पाता है। रूट कैप जो होते हैं कहाँ से आते हैं, रूट मेरिस्टेम से, जिसके अंदर सेंट्रली पोजीशन लॉन्गिट्यूडनली क्ल्यूमिला सेल्स होते हैं, आउटर पेरिफेरल सेल्स होते हैं। ग्रोथ ऑफ द रूट जो होता है रूट कैप के थ्रू होता है, यहाँ पे रूट कैप को पुश किया जाता है कैप के पास, ठीक है। इवेंचुअली जो होता है ग्रेट नंबर ऑफ फ्रिक्शन हट जाता है, जो कॉल्यूमेला सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, उनके पास बहुत ही ज़्यादा स्टार्ची अमाइलोप्लास्ट होता है, ठीक है, लोअर साइड में, जिससे ग्रेविटी को वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वहाँ से अच्छे से रूट की डेवलपमेंट हो जाती है। डाइकोट में क्या होते हैं, सेम इनिशियल से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, एपिडर्मिस से। मोनोकॉट्स में कहाँ से आ रहा है, सेपरेट इनिशियल से आता है। जो सेल्स होती है रूट कैप की वो बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट हो जाती है और रूट टिप से इंक्रीज कर देती है डिस्टेंस को। अगर रूट कैप रिमूव हो जाती है तो क्वेश्चन सेटर जो होता है वो न्यू रूट कैप बना लेता है, क्योंकि क्वेश्चन सेटर जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल रूट कैप के पास ही होता है। ओपन मेरिस्टेम जो होता है वो आपके फाउंडर सेल डिस्टल पार्ट में होता है, ठीक है। ओपन मेरिस्टेम जो होता है, जो फाउंडर सेल्स होते हैं डिस्टल पार्ट में, उसको हम क्वेश्चन सेंटर कहते हैं। इसके अंदर प्रोजेनी होती है रूट कैप की, क्लोज सिस्टम में थिक होती है, और इसके बाद पॉली लेमेलेट वॉल होती है, ठीक है, जिसमें ग्रोथ होती है अच्छे से, और ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन होता है कई सारे लेयर्स का रूट कैप एंड रूट के बीच में। रूट कैप जो होता है उनके पास रिजर्वायर सेल नहीं होते हैं, कोई भी इनिशियल्स का यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं होता है, रिजर्वायर सेल नहीं है, माइटोसिस भी नहीं होता। सेनेसेंस जो होता है वो डैमेज हो जाता है, अगर प्राइमरी रूट डैमेज हो गई रूट टिप तो सेनेसेंस हो जाता है, यानी रूट कैप मर जाती है। रूट को रिप्लेस करते हैं सेकेंडरी रूट से, फिब्रस रूट सिस्टम से, जब डेवलप होता है। मोनोकोट में फाइब्रस रूट देखने को मिलता है, वुडी प्लांट्स का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ओपन मेरिस्टेम एंड डिस्टिंक्ट कैप्स होती हैं, ठीक है। व्हाट इज क्वेश्चन सेंटर, यहाँ पे क्वेश्चन सेंटर को क्लोज ने डिस्कवर किया था। कप लाइक रीजन होता है जो कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, रूट कैप और मेरिस्टेमेटिक रीजन के बीच में देखने को मिलेगा, उसको हम क्वेश्चन सेंटर कहते हैं। ये स्फेरिकली शेप का होता है, माइटोटिकली मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सेल्स होते हैं, रूट कैप के नीचे की तरफ देखने को मिलता है, जस्ट बिहाइंड द रूट कैप। इसको हम इनएक्टिव रीजन ऑफ द रूट भी बोलते हैं। इसके अंदर 10 से 20 टाइम्स स्लोअर एडजेसेंट सेल्स का डिवीजन होता है, कोई भी मैच्योर रूट टिश्यू बनाने में कोई भी इनका पार्टिसिपेट नहीं होता है। ये सेल्स जो होते हैं लो कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए होता है, आरएनए एंड प्रोटीन्स होती हैं, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। एंडोप्लाज्मिक सेल्स जो होती हैं इनके पास लेस माइटोकॉन्ड्रिया है, डिक्टियोसोम्स भी हैं, इनके पास कोई भी डीएनए नहीं बनता है, बस कुछ केसेस में जो होता है स्लो रेट डीएनए बन जाता है सेल साइकिल में। सेल्स जो होती हैं वो जीवन फेज में अरेस्ट हो जाती हैं, ठीक है, ये आपकी हो गई। सो अकॉर्डिंग टू क्लोज इनएक्टिव होता है क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम में ये आपके पास थोड़ा सा है मतलब आपको जो बताना है ना बेसिकली वो बताना है क्वेश्चन सेंटर क्या है, वस्कुलर कैम्बियम क्या है, रूट कैप क्या, ठीक है। शूट एपिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी शूट एपिकल जो हमने ऑर्गेनाइज किया है उसके लिए कौन कौन सी थ्योरी है, जिसके लिए आपके पास एक तो है एपिकल सेल थ्योरी, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे कई सारे जोन होते हैं, पेरिफेरल सेंट्रल जोन, सेंटर में होगा सेंटर, पेरिफेरल यानी जो कि ऐसा रीजन है जहाँ सेंट्रल जोन एपिकल रीजन में, ठीक है। ट्रांजिशन और रीप जोन वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ट्यूनिका में, ठीक है। एपिकल सेल थ्योरी किसने दी थी, नैगली ने दी थी। इन्होंने बोला कि सिंगल टेट्राहेड एपिकल सेल्स होता है, शूट एपेक्स जो होता है मोस्ट ऑफ द वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स में देखने को मिलता है, जिस तरीके से हमने रूट के लिए पढ़ा था ना वही है सेम। सेल जो होंगे उनके पास ग्रोथ होगी, इस थ्योरी के बाद एल्गी मेजोरिटी ऑफ ब्राइफाइट्स में देखने को मिला था, टाइडोफाइट में, क्यों, क्योंकि उनके पास क्या था, क्रिप्टोगैम्स थे। तो एपिकल में क्या था कि इनके पास सिंगल इनिशियल जो था टेट्राहेड्रल, उसको माना गया था फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ नहीं बल्कि प्लांट की। फिर हिस्टोजन थ्योरी थी जिसको हैंस्टीन ने दी थी, इन्होंने 3 हिस्टोजन बताई थी, है ना। डर्मेटोजोन जो आउटर पार्ट है, मिडल वाला पेरिब्लम है, लास्ट वाला प्लूरोम है, उस ठीक है वही है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, और 3 लेयर जो था वो डिस्टिंग्विश नहीं हो पाए थे। ये आपकी सेल थ्योरी थी हैंस्टीन की, शूट एपेक्स की, बिल्कुल सेम है। फिर लास्ट जो थ्योरी है वो आपकी ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है, जिस तरीके से उसमें कॉर्पर कप पे था, और इसमें शूट के लिए ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है जो इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी किसने दी थी, शिमिड ने दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग 2 डिस्टिंक्ट जोन थे, जिस तरीके से आपके एपिकल वाले में जोन थे। पेरिफेरल लेयर के पास दो से ज़्यादा इरेगुलर अरेंज सेल थे जिनका नाम ट्यूनिका था, ठीक है। इनर कोर थे जिनके पास क्या था, ट्यूनिका के बाद कॉर्पस बना। 2 डिवीजन हुए ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, जिस तरीके से कॉर्पर कप्पे में हमने किस पे किया था डिवीजन, प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी ट्यूनिका रीजन को हमने एंटी क्लिनल डिवीजन किया, जहाँ पे जो सेल थी कॉर्पर रिवाइज को कई सारे प्लेन्स में डिवाइड हो जाती। इस थ्योरी ने कोई भी लेयर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू के बारे में नहीं बताया था। ट्यूनिका एंड कॉर्पस लेयर्स जो थे उनके पास सेपरेट इनिशियल्स थे, यानी अलग अलग इनिशियल्स थे। इसमें जो होते सेल लार्जर साइज वैक्यूलेटेड कंटेंट के हिसाब से और साइज के रेशियो के हिसाब से हमने बांटा था इसको।
वेरिएशन जो देखा था ट्यूनिका लेयर्स में हमने देखा, इवन जो कुछ स्पीशीज ऐसे थे जिनके पास शूट एपेक्स का डेवलपमेंट अलग अलग था प्लास्टोक्रोन से, ठीक है। इन्होंने 3 to 7 लेयर्स देखने को बोला था ट्यूनिका रीजन में, ठीक है। ये लेयर्स जो थी वो सीजनल ग्रोथ चेंज ला रही थी। कुछ डाइकोट में फैमिलीज थी, मालवेशी, ल्यूरेशी। आउटर लेयर जो थी वो कॉर्पस थी, इनर लेयर जो थी वो ट्यूनिका थी। स्ट्रेटिफाइड इसमें सेल्स थी, ठीक है। 2 रीजन थी जिसको हमने मॉर्फोलॉजिकली ट्रेड किया था। ये आपकी थ्योरी है, ट्यूनिका कॉर्पस, ठीक है। ये 2 रीजन, कॉर्पस अंदर वाली, ट्यूनिका बाहर वाली। ओके, तो आप ये बना सकते हो और आप थ्योरी जो मैं बता रही हूँ वो लिख सकते हो। टिश्यू डिफरेंशिएशन थ्योरी थी। उसके बाद आपका ये मेंटल कोर कॉन्सेप्ट है, इसमें से थोड़ा सा आ रहा है, एंड उसके बाद ये हो जाएगा, देन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है हमारा, कुछ टिश्यू डिफरेंशिएशन थ्योरी, ठीक है। आ जाओ, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल भी वो नहीं है आपका ज़्यादा। थ्योरी जो थी वो डरमन ने दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ट्यूनिका एंड कॉर्पस आया था उसको रिप्लेस कर दिया गया था प्राइमरी हिस्टोजेनिक लेयर्स में, ठीक है। 3 हिस्टोजेनिक लेयर था, L1, L2, L3। ये लेयर्स जो थी वो कई सारे लेवल्स ऑफ प्लोइडी पे डिपेंड कर रही थी शूट एपेक्स के। एग्जांपल के लिए L1 सेल डिप्लॉइड था, L2 सेल्स भी डिप्लॉइड था, डोज सेल जो 3 था वो 4x था। तो यहाँ पे जो प्लोइडी ली गई थी वो 2-2-4 ली गई थी। वेरियस अदर कॉम्बिनेशन भी था, 2-2-2, 4-2-2, 2-4-4, 4-2-2, ये भी रिपोर्ट किया गया। एपिडर्मिस थी, जो एपिडर्मिस आ रही थी वो L1 से आ रही थी। उसके बाद जो 3 लेयर हाइपोडर्मिस की थी वो L2 से आ रही थी, कॉर्टेक्स, वस्कुलर टिश्यू एंड कई सारे स्पीसीज में। जनरली वस्कुलर टिश्यू पिथ जो थी वो L3 से आ रही थी। ये थ्योरी जो थी मॉडिफाई हो गई थी हैंस्टीन थ्योरी में, ठीक है। तो आप देख लेना कि जो पिथ है, कॉर्टेक्स है, वो L1 से आ रही है, L2 से, L3 से आ रही है। इस तरीके से आप बताओगे तो ये आपकी थी। मेंटल कोर कॉन्सेप्ट क्या था? ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? प्रोफेम एंड चैन ने दिया था 1950 में। यहाँ पे शूट जो एपेक्स था उसको 2 हिस्टोलॉजिकल जोन में बांटा गया विदाउट प्लेन ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो ट्यूनिका कॉर्पस में हमने क्या किया था? प्लेन ऑफ डिवीजन पे बेस में बांटा था, यहाँ पे विदाउट प्लेन ऑफ डिवीजन। मेंटल में आउटर लेयर थी एपेक्स की, ट्यूनिका में जो लेयर थी वो एंटीक्लिनली हमने डिवाइड किया था। मास ऑफ सराउंडिंग सेल को मेंटल बोला, मेंटल है उसको कोर बोलते हैं। मेंटल के पास क्या था? डोम शेप आउटर लेयर थी एपेक्स की, जो कि इनर सेल था उससे कवर्ड था आपका मेंटल। इस कॉन्सेप्ट में मेंटल का यूज़ किया गया था फॉर ट्यूनिका के लिए, कोर का यूज़ किया गया था फॉर कॉर्पस के लिए, जैसे हमने ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी देखी थी, राइट। तो इस तरीके से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल आपको मैं पढ़ा देती हूँ। नाउ प्राइमोडियम मेरिस्टेम थ्योरी या फिर प्रो मेरिस्टेम थ्योरी का, इसके 3 कंपोनेंट्स थे। सबसे पहले प्रोटोडम, ग्राउंड मेरिस्टेम, प्रोकैम्बियम। प्रोटोडम ऐसा है जहाँ पे प्ली फेरस लेयर से रूट की और ये आउटर मोस्ट लेयर पे मिलेगी। ग्राउंड टिश्यू वो है जो कि कॉर्टेक्स एंड पिथ बना रही है, ये कहाँ पे मिलेगी? सेंटर में मिलेगी। प्रोकैम्बियम जो है मेनली प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम बना रही है। नेक्स्ट है एनुअल, इनिशियल और मेरिस्टेमेटिक, डी एंड टी ने थ्योरी। ये थ्योरी थी आपकी, किसने दी थी? बूवेट ने दी थी। ये थ्योरी जो थी कई सारे सब्सिक्वेंट थे, इसके अंदर फ्रेंच वर्कर्स थे। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पेरिफेरल एंड सब टर्मिनल रीजन्स जो थे उनको इनिशिएशन जोन्स बोला गया था, ठीक है। डिस्टल ग्रुप जो थे सेल का उसको इनर्ट बोला गया था, कोई भी हिस्टोजेनिक फंक्शन इसमें नहीं है। इसके 3 जोन थे। एपिकल मेरिस्टेम को एनुअल इनिशियल बोल रहा है जो कि पेरिफेरल एक्टिव जोन है। मेरिस्टेम डी एंड टेन है जो कि आपके एक्टिवेटेड होते हैं जब हम इन्फ्लोरेसेंस कर रहे हैं। मेरिस्टेम मेडुलरी, सेंट्रल पिथ रीजन है। ये सारी चीज़ें मिला करके ट्यूनिका कॉर्पस रीजन के साथ हमने इसको देखा था। देन ये थ्योरी आपकी एक्सेप्टेबल नहीं हुई क्योंकि इसमें कई सारे सेल जो थे सेंट्रली सिचुएटेड थे, ठीक है। देन उसके बाद है लास्ट टिश्यू डिफरेंशिएशन थ्योरी। लास्ट नहीं, एक और है। इसके अंदर 3 प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे जिसको रिकॉग्नाइज किया था, अनडिफरेंशिएटेड था, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन थ्योरी, इसके अंदर आपके 3 थे। एपिकल इनिशियल ग्रुप जिसके अंदर इनिशियल था एपिकल सरफेस, सेंट्रल मदर सेल जोन, देन उसके बाद रिब मेरिस्टेम, ठीक है, एंड पेरिफेरल मेरिस्टेम जिसको फ्लैंक मेरिस्टेम भी के नाम से जाना जाता था। 4 जोन थे। 4 जोन जो थे ट्यूनिका इनिशियल जिसमें एपिकल ग्रुप ऑफ सेल था, कॉर्पस इनिशियल जिसमें एपिकल इनिशियल से नीचे था मदर सेल, पेरिफेरल जोन एंड रिब मेरिस्टेम, ठीक है। नॉट मच इंपॉर्टेंट। और ये आपका कुछ डायग्राम है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। डेफिनेशन आपको लिखना है, ट्यूनिका क्या आउटर पार्ट है, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी का। कॉर्पा क्या है जो कि इनर पार्ट होता है। मेंटल क्या ऐसा कोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपका मेंटल कोर कॉन्सेप्ट में मिलेगा। प्रोटोडम आपका सबसे पहला पार्ट है, ठीक है। डर्मेटोजोन भी आपका ऊपर हिस्ट्रोजन थ्योरी में सबसे पहला पार्ट होता है। शूट एपिकल मेरिस्टेम में जो इनर जोन है उसको क्या बोल रहा है, ठीक है। समरी हो गई। एंड देन आपका एपिकल हिस्ट्रोजन, देन खत्म, ठीक है। ये आपका चैप्टर हो चुका है डन। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट हम रूट पढ़ने वाले हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगा और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाइकोट एंड मोनोकोट रूट में डिफरेंशिएशन एंड प्राइमरी टिश्यू एंड सेकेंडरी टिश्यू में
डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, एरियल रूट्स, न्यू मेटाफोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि जो भी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं डिटेल में वो पढ़ सकें, ठीक है। और आपको सब्सक्राइब करना है। एंड इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। असाइनमेंट्स बनवाने हो तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।